और जानते हैं आप कि दुआ हिज़्बुल बहर का शान वरूद क्या था। शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर बड़े वली कामिल हैं, अपने वक्त के बड़े शेखुल मशाइख हैं, काहिरा में हैं। उनको गैब से ये इल्हाम हुआ, गैब के पर्दे से उनको ये इत्तला हुई कि इस साल आप हज करेंगे, हज की तैयारी करें। आपने अपने मुरीदी मुवस्सिरीन से कहा कि जहाज़ की तलाश करो, तो हमें इशारा गैबी हुआ है कि इस साल हम हज करेंगे। अब जहाज़ की तलाश शुरू की, हज के आखिरी अय्याम थे, कोई जहाज़ मुयस्सर नहीं है। आप जानते बहरी जहाज़ों का दौर था, जहाज़ से निकल गए। एक नसरानी ईसाई बूढ़ा, उसका एक जहाज़ था, वही बचा, उसी को ले लिया, चलो इसी से को किराया दो, जहाज़ पर सवार हो गए कि इशारा गैबी हुआ है, लोग भी सवार हो गए। अब जैसे सवार हुए, जहाज़ अब चलना ही चाहता था कि मुखालिफ हवा चली। अभी कुछ दूर गया था कि मुखालिफ हवा इतनी तेज़ चली कि वो जनाब वापस काहिरा की तरफ उस जहाज़ को लेके आ गई। यहाँ तक कि काहिरा की इमारतें, बाज़ार सब नज़र आ रहे हैं, और जहाज़ खड़ा है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, और मुखालिफ हवाएं तेज़ हैं। अब ज़ाहिर है कि जो हज़रत के दोस्त अहबाब मोहब्बत वाले परेशान हैं, लेकिन बाज़ लोग तान तशरीन वाले भी होते, जी आप तो फरमाते थे इशारा गैबी हुआ, ये कैसे इशारा गैबी हुआ है, ये तो मुखालिफ हवा चल रही है, जहाज़ कैसे पहुँचेगा, और हज के दिन तो करीब है। वो तान तशरीन करने लगे, मजाक और ठट्ठा उड़ाने लगे। अब हज़रत को बड़ा कल्बी कलक हुआ, तकलीफ़ हुई कि यार ये क्या बात हुई। खैर इसी रंज व गम के अंदर अब कैलूले के लेटे, दोपहर का खाना खा के लेटे, तो ख्वाब देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। देखो उम्मत की एक एक फ़र्द पे भी नज़र है, अल्लाह तबारक व तआला कैसे इस नबी की रहमत को आम कर रहे हैं। ऐसी रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, सारे जहानों की रहमत है, सारे जहानों की रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों की रहमत। और जहान कितने हैं? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि 36,000 जहान है, 36,000, 36,000, 36,000। और अब तो ये आज की जदीद एड्रेस भी इस नतीजे पर पहुंच रही है कि ये जो जहान में रहती है ये नहीं, इसके अलावा भी ऐसे ऐसे यूनिवर्स हैं जहाँ तक अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है 84,000 जहान है, 84,000। ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारुफ़ कुरान के अंदर इसको लिखा है। इतने जहान हैं, उन सारे जहानों के लिए रहमत कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली सब के लिए रहमत है, सब के लिए रहमत। आलम कुफ़र की भी रहमत, आलम ईमान की भी रहमत, आलम जमादात की रहमत, आलम नबातात के लिए रहमत, आलम हैवानात के लिए रहमत, आलम मलाइका के लिए रहमत, आलम जिन्नात के लिए रहमत, आलम सहरा और दरिया की रहमत, पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए आपकी ज़ात रहमत है कि आप रहमतल लिल आलमीन हैं। अब ज़ाहिर के बहरी जहाज़ के अंदर उम्मत के प्यारे फंसे हुए हैं कि रसूलुल्लाह की रहमत ज़ाहिर होगी ना। रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ़ ले आए और कहा कि अबुल हसन ये दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ो। वो दुआ आपने खुद अपने ज़बान मुबारक से पूरी तिलावत की और उन्होंने पूरी सुन ली, उनको याद हो गई। कहा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ो, फिर देखो खुदा की कुदरत का तमाशा। क्योंकि दुआओं से मैंने कहा कायनात आपके साथ चलती है, जो कायनात मुखालिफ थी दुआओं के साथ आपकी मुवाफ़िक हो जाएगी। दुआ ये हथियार है। बेदार हो गए, दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी और मल्ला से कहा नाखुदा जो भी कैप्टन, उसको कहा कि भाई चलो लंगर खोल दो, निकलो। कहा जी क्या बात कर रहे हैं, मुखालिफ इतनी हवा चल रही है, लंगर खोलेंगे तो हम सीधे काहिरा के अंदर वापस चले जाएंगे, इतनी तेज़ हवा है। कहा कि कोई वसवसा दिल में नहीं लाओ, क्योंकि ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं तो ख़ुद हदीस बुखारी की हदीस है, फरमाया मन रानी फ़क़द रानी, जिसे मुझे देखा मुझे उसने मुझे ही देखा है। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, इसलिए कि शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता, मेरी शक्ल सूरत में शैतान नहीं आ सकता, लिहाजा ये सच्चा ख्वाब है। तो आपने कहा वसवसा नहीं लाओ, लंगर खोलो। अब जैसे उन्होंने तैयारी की और लंगर खोलने की कोशिश की
तो हवा ऐसे मुआफिक हुई, इतनी तेज़ चली है कि वो लंगर खोलने का भी मौका नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि रस्सी को काटना पड़ा। उस रस्सी को काटा, जैसे रस्सी को काटा है और जहाज़ इतनी तेज़ी से निकला है यहाँ तक कि मक्का पहुँच गया। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद। ये है दुआ। देखो दुआ ने कैसे हवाओं को आपके मुआफिक कर दिया। आप दुआ को ऐसे मामूली समझते हैं, अजी दुआओं से सब कुछ होगा, अजी एटम बम से होगा, अजी कलाशनकोफ से होगा, अजी गोली तलवार से होगा। बेशक, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके मुआफिक तब होगी जब पीछे दुआ होगी। अगर दुआ नहीं होगी तो ये सारे हथियार आप पे भी तो चल सकते हैं। कितने लोग हैं गोली चलाते अपने को लग जाती है, तलवार अपनी पैर काट बैठती है, आप ही के ख़िलाफ़ वो चीज़ चल जाती है। कितनी ग़िज़ाएँ हैं जो खाते हैं, दूसरे खाते हैं, सेहत पाते आप खाते हैं, आपके लिए जहर बन जाती है, वही आपकी हलाकत का ज़रिया बन जाती है। मालूम ये हुआ कि सारी चीज़ें ये मुआफिक होती दुआओं की वजह से। पीछे जब दुआओं का हथियार होता है तो अल्लाह तबारक ताला जमादात, नबातात, हैवानात, मलाइका, जिन्नात को आपके मुआफिक कर देते हैं। तो देखो दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ी तो जनाब दरियाओं का रुख बदल गया और हवाएं आपकी मुआफिक हो गई, यहाँ तक कि आप अल्लाह के घर में पहुँचे। ये है वो दुआए हिज़्बुल बहर। अब ज़ाहिर है कि इस दुआ की ऐसी बरकत ज़ाहिर हुई तो उम्मत के लिए जब उन्होंने आम किया इस दुआ को, उस दुआ के अनवारात समरात आज तक उम्मत लूट रही है, आज तक। और इस दुआ के कलमात को देखें, सारी कायनात इस दुआ के अंदर बंद कर दी है। कायनात को हिलने नहीं दिया, ज़र्रे ज़र्रे को ऐसा समेट दिया कि कोई माई का लाल इधर से उधर नहीं हो सकता। ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, 2-4 नुक्ते बताता हूँ। इसकी इब्तिदा 4 नामों से हो रही है और 4 ऐसे नामों से हो रही है गोया कि आग, पानी, हवा, मिट्टी को पकड़ लिया, आग, पानी, मिट्टी को समेट लिया।